नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं उत्तम सिंह, श्री कृष्ण कमला देवी इंटर कॉलेज सहार से। आज हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण संतुलित करना। कोई समीकरण इक्वेशन है Fe प्लस H2O, यहाँ पर बनेगा Fe3O4 प्लस H2। एक समीकरण है। अब हमें इसको संतुलित करना है। संतुलित करने का मतलब है कि हमें दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या कैसी करनी है, बराबर करनी है। तो इसके लिए दो तरीके से हम कर सकते हैं इसे। एक तो एक ही इक्वेशन में, एक ही लाइन में कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले इक्वेशंस को दो अर्धभागों में लिखो। जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं Fe, और Fe के इक्वल में लिख लिया हमने Fe3O4, और एक लिखा हमने H2O, और H2O के इक्वल में लिखा हमने Fe3O4। Fe के सामने Fe है, H2O के सामने O है। यहाँ हाइड्रोजन हमारा बचा हुआ है, तो हाइड्रोजन को हम जल की विपरीत दिशा में जोड़ देते हैं। अब हमें सबसे पहले करना है क्या है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणु को छोड़कर अन्य को संतुलित करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ हम ऑक्सीजन को भी छोड़ देंगे, हाइड्रोजन को भी छोड़ देंगे। पहले वाले में देखेंगे Fe का मात्र एक परमाणु है। इधर देखेंगे Fe3, यानी कि कितने परमाणु हैं इसके? 3 परमाणु। आयरन के 3 परमाणु, इधर सिंगल परमाणु है। तो जिधर जितने परमाणु कम होंगे हम उधर उतनी ही संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने कर दिया 3 का मल्टीप्लाई, 3Fe Fe3, यानी कि आयरन संतुलित। अब आगे देखते हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 हैं, ये एक ही है, 2 बार नहीं लिखेंगे। ऑक्सीजन के 4 और यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है, यानी कि यहाँ इस तरफ उत्पाद में कितने अधिक हैं? ऑक्सीजन के 4 परमाणु। तो मुझे इधर 4 करने, तो 4 करने के लिए एक में कितने का मल्टीप्लाई कर दें? 4 का। 4 परमाणु हो गए। अब ऑक्सीजन के भी संतुलित हो गए, 4H2। अब H को देखो, 2 यहाँ, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को यहाँ, 4 दूनी 8। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए? 8। इधर हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं? 2। तो मुझे हाइड्रोजन के परमाणु भी संतुलित करने, तो मैं इधर कितने का मल्टीप्लाई कर दूंगा? 4 को। ये मेरी इक्वेशन संतुलित हो गई। अब इस इक्वेशन को अभिकारक की तरफ रखेंगे और उत्पादों को उत्पाद की तरफ। 3Fe प्लस 4H2O इक्वल, यानी कि एरो का निशान लगाएंगे, Fe3O4 प्लस 4H2। या हम इस इक्वेशन को एक ही लाइन में संतुलित कर सकते हैं, जैसे Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। इधर आयरन के कितने परमाणु हैं? 3। इधर कितना है? 1। तो इधर आयरन के 3 परमाणु हो जाएं तो कितनी संख्या, कितने से मल्टीप्लाई कर दूँगा? 3 से। आयरन, ध्यान रखें, सबसे पहले हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु को छोड़कर अन्य को संतुलित करेंगे। अब ऑक्सीजन के इधर कितने हैं? 4। इधर कितना है? ऑक्सीजन का 1। तो मुझे 4 करने, तो 4 करने के लिए मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूँ? 4 का। अभी 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का यहाँ हो रहा है, 4 दूनी 8। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए? 8। इधर हाइड्रोजन के क्या परमाणु है? 2। तो कितने का मल्टीप्लाई 2 में करूँ कि 4 हो जाए? 4 दूनी 8। ध्यान रहे, मल्टीप्लाई हमेशा सामने होगा, नीचे की तरफ हम मल्टीप्लाई नहीं करते। ये मेरी अभिक्रिया संतुलित हो गई। एक और रिएक्शन देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ जलाते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें मेथिल अल्कोहल CH3OH प्राप्त होता है। देखो, सबसे पहले क्या करना है मुझे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य परमाणु देखने हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इधर कार्बन कितना है? 1। इधर भी कार्बन कितना है? 1, यानी कि कार्बन के परमाणु मेरे संतुलित हैं। अब ऑक्सीजन के परमाणु देखो, ऑक्सीजन के इधर कितने हैं? 1। इधर कितना है? 1। ऑक्सीजन के भी परमाणु संतुलित हैं। अब हाइड्रोजन के देखो, हाइड्रोजन के इधर कितने हैं? 3 और 1 4। इधर कितने हैं? 2, यानी कि कितने का मैं? 2। तो 2 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि 4 हो जाए? 2 का, तो 2। CO प्लस 2H2 इक्वल टू, ये जो क्रिया है ये होती है 340 ATM। ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक, वायुमंडलीय दाब।
ये मेरी अभिक्रिया संतुलित हो गई। देख लो, कार्बन का इधर एक है, इधर भी एक है, ऑक्सीजन का इधर एक है, इधर भी एक है, हाइड्रोजन के 2 दूनी 4, इधर 4 है, इधर कितने हैं 3 और 1 4। ये अलग अलग हैं, एक ही संख्या होती, ये 3 है, ये 1 है, किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ 2 है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा, 2 दूनी 4, 4 हो गए। इस तरीके से हम अभिक्रियाओं को संतुलित करके देखेंगे। एक और अभिक्रिया संतुलित करते हैं। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होगा C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल H2O। करना क्या है, हमें वही प्रोसेस होगी। सबसे पहले हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणु को छोड़कर अन्य संतुलित करने हैं। इधर देखो, कार्बन का कितना परमाणु है 1, इधर कितने हैं कार्बन के 6 परमाणु, 6 और कहीं नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब मैं इधर कार्बन में कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि 6 हो जाए, 6 का 6CO2 प्लस, अब हाइड्रोजन के देख लो या ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के देखते हैं तो ऑक्सीजन का यहाँ कितने हैं 1, इधर ऑक्सीजन के गिनते हैं 6 2 8 और 1 9, इधर कितने हैं ऑक्सीजन के 9 परमाणु। तो मैं ऐसी एक संख्या से मल्टीप्लाई करूँगी ऑक्सीजन के परमाणु संतुलित हो जाएं। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ 6 दूनी 12, 12 और 2 14, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, केवल 2 हैं। अगर मैं इधर 9 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 9 दूनी 18, 18 क्या हो जाएंगे मेरे हाइड्रोजन हो जाएंगे, और ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो जाएंगे 9 संतुलित हो जाएंगे। अब इधर मैं किस संख्या का मल्टीप्लाई करूँगी हाइड्रोजन 18 हो जाए, इधर अगर मैं 3 का कर देता हूँ तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बढ़ जाएगी। देखो मैं इधर कर देता हूँ कितने का मल्टीप्लाई 6 का, 6 दूनी 12 और 12 24, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए 24, इधर कितने हैं 2, तो 2 में कितने का मल्टीप्लाई करूँगी 24 हो जाए 12 का, तो मैंने इधर कर दिया 12 का मल्टीप्लाई, 12 H2O C6H12O6 प्लस O2 प्लस 6H2O। ऑक्सीजन के कितने 6 और 6 12 परमाणु ऑक्सीजन के हो गए। अब इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए देखो 12, 6 दूनी 12, 12 और 12 कितने हो गए 24, इधर कितने 6 ये रे 6 ये रे 12 और 2 ये रे 14, तो इनमें से किसी एक में कितने एक ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करूँ कि 24 हो जाए। देखो 6 ये रे 6 ये रे 12, 2 ये हैं, तो 2 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि 12 हो जाए 6 का। ये मेरी अभिक्रिया संतुलित हो गई। एक बार पुनः दोबारा से कर लो परमाणु को, कार्बन 6, इधर भी 6, ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और 12 24, इधर 6 दूनी 12, 12 और 6 18 और 6 24, 24, हाइड्रोजन 12 दूनी 24, 12 6 दूनी 12, 12 और 12 24, अभिक्रिया मेरी संतुलित। इसी प्रकार से हमें NCERT बुक्स की जितनी भी रिएक्शन दी गई हैं वो सभी संतुलित कर लेनी हैं। जो रिएक्शंस एक्सरसाइज मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, जो रिएक्शंस ना हो उसे मुझे बता दें, मैं करा दूँगा। धन्यवाद।